हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल एग्री फार्मिंग ग्रो ग्रीन पर आपका स्वागत है। आज हम कपास की फसल की सबसे गंभीर बीमारियों के बारे में जानेंगे। बैक्टीरियल ब्लाइट फुसेरियम विल्ट। बैक्टीरियल ब्लाइट एक जीवाणु बैक्टीरिया के कारण होता है, जिसका नाम सांथोमोनस सिट्री पीवी। मालवाथियारम बैक्टीरियल ब्लाइट के लक्षण पत्तियों पर शुरुआत में पत्तियों पर छोटे छोटे पानी से भीगे हुए धब्बे दिखाई देते हैं। बाद में ये धब्बे कोणीय एंगुलर आकार के हो जाते हैं, भूरे से काले रंग के हो जाते हैं और इनके चारों ओर पीला घेरा दिखाई देता है। जैसे जैसे रोग बढ़ता है, पत्तियां सूखकर समय से पहले गिरने लगती हैं। तने और शाखाओं पर तनों पर गहरे काले धब्बे या घाव दिखाई देते हैं। इस स्थिति को ब्लैक आर्म कहा जाता है। इसके कारण तना कमजोर हो जाता है, शाखाएं टूट सकती हैं और पौधे की वृद्धि रुक जाती है। बॉल्स फल पर कपास की बॉल्स पर गहरे धंसे हुए काले धब्बे बन जाते हैं। इससे बॉल रॉट, फल सड़न, रेशे, लिंट की खराब गुणवत्ता और बाजार में कम कीमत भाव मिलता है। अब हम फ्यूजेरियम विल्ट के बारे में देखेंगे। फ्यूजेरियम विल्ट एक फफूंद जनित रोग है जो फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरम F.sp. वासिनफेक्टम नामक फंगस के कारण होता है। फ्यूजेरियम विल्ट के लक्षण पत्तियों पर सबसे पहले नीचे की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। बाद में पत्तियां मुरझाने और झुकने लगती हैं। पत्तियां सूखकर गिर जाती हैं और पौधा अपनी ताजगी खो देता है। तने पर जब तने को काटकर देखा जाता है तो अंदर की संभनी ऊतकों वास्कुलर टिश्यूज में भूरा रंग दिखाई देता है। यह फ्यूजेरियम विल्ट की पहचान का मुख्य लक्षण है। इसके कारण पानी का प्रवाह रुक जाता है, पौधा कमजोर हो जाता है, वृद्धि कम हो जाती है, पूरे पौधे पर पूरा पौधा धीरे धीरे मुरझाने लगता है। इससे पौधा बौना रह जाता है, समय से पहले सूख जाता है। बॉल फल का निर्माण कम होता है, उत्पादन में भारी कमी आती है। ये रोग कैसे फैलता है? ये रोग फैलता है संक्रमित मिट्टी से, संक्रमित बीजों से, फसल के अवशेषों से, सिंचाई के पानी से, कृषि उपकरणों से लगातार कपास की खेती करने से। बैक्टीरियल ब्लाइट और फ्यूजेरियम विल्ट का प्रबंधन। रोगरोधी किस्मों का चयन। जहां संभव हो, विल्ट रोधी कपास की किस्मों का चयन करें। स्वस्थ बीजों का चयन, बुवाई के लिए प्रमाणित और रोगमुक्त बीजों का उपयोग करें। बीज उपचार। बुवाई से पहले बीजों को कृषि विशेषज्ञ की सलाह अनुसार अनुशंसित फफूंदनाशक से उपचारित करें। उचित जल निकास, खेत में पानी का जमाव न होने दें। फफूंद की वृद्धि कम करने के लिए अच्छा जल निकास बनाए रखें। फसल चक्र अपनाई। एक ही खेत में लगातार कपास की खेती न करें। अनाज वाली फसलों या गैर होस्ट फसलों के साथ फसल चक्र अपनाएं। खेत की स्वच्छता, संक्रमित पौधों को तुरंत हटाकर नष्ट कर दें। खेत को साफ रखें